Hello children, today we are going to do the activity that is analogy. Analogy, what do you mean by analogy? Analogy क्या होता है? तो आपने ऐसे एक्सरसाइज पहले भी किए होंगे बट आपको ये वर्ड पहली बार सुनने में आ रहा है, दैट इज़ एनालॉजी. एनालॉजी का मतलब होता है कि पहली दो पिक्चर्स यहाँ पे आप इनका रिलेशन आपको देखना है, इन दोनों में क्या रिलेशन है और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, दैट इज़ कौन सा इमेज आएगा वो चेक करना है. ठीक है, तो एनालॉजी मतलब इन दोनों में आगे के दो हिंट को देखना और उस हिंट के अकॉर्डिंग बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना, बचे हुए क्वेश्चन को उसी तरीके से रिलेट करना एनालॉजी होता है. ठीक है, आपको और यहाँ पे पढ़ने मिलेगा. ऑब्जर्व द फर्स्ट टू फिगर्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दे आर रिलेटेड. ऑब्जर्व द फर्स्ट टू फिगर, पहले दो फिगर को ऑब्जर्व करो और वो कैसे रिलेटेड है, आपस में उसमें कैसे रिलेशन है वो चेक करो. एंड देन फाइंड द फिगर इन द गिवन ऑप्शन दैट इज़ रिलेटेड टू द थर्ड फिगर इन द सेम वे एज द फर्स्ट टू फिगर आर रिलेटेड. ये ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस में से आपको यहाँ पे क्या आएगा वो फाइंड आउट करना है. मतलब थर्ड फिगर से कौन सा फिगर रिलेट कर रहा है और वो रिलेशन इसके जैसा होना चाहिए, फर्स्ट टू फिगर के जैसा. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हार्ट, ये सीधा हार्ट बना है और वही फिगर जस्ट अप इन्वर्ट हो गया, ऊपर का पार्ट नीचे आ गया. राइट, वैसे ही जैसे ये रिलेशन हुआ ना, कैसा है, ये सीधा और ये उल्टा, वैसे ही ये एरो नीचे की तरफ है तो अब क्या आएगा, एरो ऊपर की तरफ, डाउन अप. राइट, तो जस्ट अप का डाउन करना है तो यहाँ पे ऊपर वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा. तो वो किस में है, सी, ए, बी या सी, किस में आपको दिख रहा है अप का डाउन. तो ये तो लेफ़्ट हो गया, ऐसा हो गया, और ये सीधा सेम टू सेम. देखो ये वाला है दिस वन, इन दिस वन यू कैन सी एरो इज़ अप, तो सेम ऐसा ही रिलेशन आ गया. तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. तो आपको क्या करना है, यू हैव टू टिक द ऑप्शन. राइट, सो दिस इज़ कॉल्ड एनालॉजी. एनालॉजी मतलब इन दोनों में रिलेशन देखो और बचे हुए में आंसर फाइंड आउट करो. ये होता है पिक्चर एनालॉजी. तो देयर आर वर्ड एनालॉजी ऑल्सो, वर्ड एनालॉजी भी होता है, वो आप जब बड़े होगे तो आप उसको सीखोगे. अभी आपको पहले पिक्चर एनालॉजी समझना है. ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे एक स्क्वायर, ये स्क्वायर फिगर है, स्क्वायर फिगर खाली है और यहाँ पे स्क्वायर फिगर में दो लाइन ऐसे क्रॉस में बनी है. अब वैसे ही यहाँ पे अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, मतलब खाली के साथ कैसा फिगर आया, ऐसा. राइट, वैसे ही ये खाली सर्कल है तो अब कैसा फिगर आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है. आई एम नॉट टेलिंग द आंसर. राइट, सो यू हैव टू फाइंड आउट योर सेल्फ. अब इसमें देखो ट्राइंगल, ट्राइंगल में इतना ऊपर का पोर्शन डार्क. ठीक है, अब यहाँ पे यही ट्राइंगल इन्वर्ट हो गया, इन्वर्ट मतलब उल्टा कर दिया, ऊपर का नीचे आ गया पॉइंट, सेम टू सेम, बस उसको उल्टा कर दिया. वैसे ही आपका इस एरो के साथ कौन सा एरो मैच करेगा वो फाइंड आउट करना है. यहाँ पे ये सर्कल, फुल सर्कल खाली है, उसी के साथ किसका रिलेशन है, हाफ सर्कल भरा हुआ. तो ये फुल रेक्टेंगल खाली, तो सर्कल का सर्कल लेना, ये फुल था ये हाफ, तो यहाँ पे फुल रेक्टेंगल का क्या लेंगे, हाफ रेक्टेंगल. और ये खाली है, उसके साथ क्या लेना था, भरा हुआ, ब्लैक, डार्क, तो उसके साथ कौन सा लेंगे आपको फाइंड आउट करना है. यू हैव टू फाइंड इट आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. This, you see, dark one was up, here dark is down, dark up, then what will come here, so you have to find out. तो इस तरह से पहले टू फिगर्स के रिलेशन को देखकर रिमेनिंग टू फिगर्स में रिलेशन सेट करना और राइट आंसर फाइंड आउट करना फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. ऑप्शन मिल भी सकते हैं और बिना मिले भी ऑप्शन नहीं, अगर ऑप्शन दिया हो तो आपको ड्रॉ करना पड़ सकता है. तो ये ऐसी होती है पिक्चर एनालॉजीज एक्सरसाइजेस. राइट, नाउ यू कैन सी अदर पेपर
other worksheet. In this also some analogies exercises are given, so you can find out the relation between these two and solve the remaining two, right? This is okay, this is, you can do, C is this way and this C is inverted way, mirror image है, ये ऐसा बना हुआ है, ये उल्टा सी बना है। वैसे ही ये D, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इस तरह से भी हो सकता है 1 2 3 और ये क्या हो गया 3 2 1, मतलब उसको हमने रिवर्स कर दिया। वैसे A B C, तो अब क्या आना चाहिए यहाँ पे, उसको रिवर्स कर देंगे। तो इस तरह से आपको ये दो फिगर को देखना है कि इन दो फिगर में कैसा रिलेशन है, उसी तरह से इसमें क्या ऑप्शन आना चाहिए, थर्ड फिगर के साथ कौन सा मैचिंग होना चाहिए। ओके, now in the third worksheet, so you can see the same type of exercises. यहाँ पे फुल रेक्टेंगल है वर्टिकल में, और यहाँ पे देखो इसको हॉरिजॉन्टली दो पार्ट में डिवाइड किया है, ऐसे लाइन करके उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। वैसे ही अब ट्राइंगल को कैसे डिवाइड करेंगे, तो सी, और डिवाइड करने के बाद दोनों पार्ट सेपरेट बता रहा है, यहाँ पे दोनों पार्ट सेपरेट नहीं है, यहाँ दोनों पार्ट सेपरेट है और ये ऐसे डिवाइडेड है। तो इसमें से आपको कौन सा आंसर सही है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसमें देखो ये प्लस और उसको घुमा दिया तो वो बन गया क्रॉस, जैसे प्लस को थोड़ा घुमा दिया, राइट, तो ये पार्ट इधर आ गया, तो ये क्या बन गया क्रॉस। वैसे इसको अगर हम ट्विस्ट करेंगे, इसको हम रोटेट करेंगे तो कौन सा फिगर बनना चाहिए, तो इससे रिलेटेड कौन सा फिगर है वो आपको फाइंड आउट करना है। ये 3 देखो, ये ऐसा C3 और ये स्लिपिंग 3 जैसा आपने रिवर्ट कर दिया, मतलब ऐसा घुमा दिया, उसको घुमा देंगे तो क्या होगा, ऐसा बन गया। वैसे ही 5 को उसी तरह से घुमाएंगे तो कैसा 5 का फिगर बनेगा वो आपको फाइंड करना है। यहाँ पे देखो ये बॉक्स, तीनों बॉक्स लाइन से थे और ये तीनों बॉक्स पे एक लाइन बना दी, राइट, तो इसका रिलेशन इससे है, तो वैसे ही इसका रिलेशन कौन से फिगर से होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ये वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, ये स्लीपिंग में है, तो इसके साथ कौन सा आंसर आना चाहिए, स्लीपिंग में ही आंसर आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखो अब स्क्वायर, और ये स्क्वायर के अंदर एक छोटा स्क्वायर विथ डार्क पार्ट, ओके, शेडेड पार्ट। वैसे ये ट्रायंगल, तो इसके बाद क्या आना चाहिए, ट्रायंगल के अंदर डार्क ट्रायंगल, और सेम साइज़ है, यहाँ पे 2 ट्रायंगल है, कौन सा आएगा आपका राइट आंसर, यू हैव टू फाइंड आउट। तो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व ऑल द गिवन वर्कशीट, सारी वर्कशीट को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, राइट, दोनों आगे के फिगर को रिलेट करते हुए अच्छे से समझेंगे और करेक्ट ऑप्शन पे टिक करेंगे। ओके, सो आई होप यू विल एंजॉय द exercise. Bye bye.